हरिः ओम। सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अहं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवालः सर्वेषां छात्राणां स्वागतं करोमि। नमस्कारम्। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य प्रथमप्रश्नान्तर्गते अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चालितायाम् ऑनलाइन कक्षायाम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटके प्रयुक्तानां विविधानां छन्दसां विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त किए गए विभिन्न छंदों का अध्ययन छंद शास्त्र का परिचय नामक अध्याय के अंतर्गत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत से छंदों का अध्ययन किया, जिनमें वंशस्थ, द्रुत विलंबित, उपजाति, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा आदि छंद प्रमुख हैं। आज हम जिस छंद का अध्ययन करेंगे वह एक समवृत्त छंद है। इस छंद का नाम है शालिनी। जैसे पिछली बार हमने मालिनी छंद पढ़ा था, तो इस बार हम छंद लेकर आए हैं शालिनी। तो देखिए, शालिनी छंद के विषय में मैं आपको सबसे पहले हिंदी भाषा में इसका जो लक्षण है, क्या क्या लक्षण प्रमुख होते हैं वह बताऊंगा। यति कहाँ पर होती है, इसके चरण में कितने वर्ण होते हैं और गणों का क्रम क्या होता है, इत्यादि के विषय में पहले हिंदी में बताऊंगा। उसके बाद संस्कृत ग्रंथों में शालिनी छंद का क्या लक्षण दिया गया है उसको संस्कृत में बताऊंगा। और उसके पश्चात अभिज्ञान शाकुंतलम से गृहीत एक श्लोक बताऊंगा, जो उदाहरण के रूप जिसमें शालिनी छंद उपनिबद्ध किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं शालिनी छंद के विषय में आपको जो है संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। शालिनी जो है उसके प्रत्येक चरण में, शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यह जो है वर्णिक छंद है, तो इसके प्रत्येक चरण में जो 11 वर्ण होते हैं। ठीक, दूसरी बात, 11 वर्णों का जो क्रम वो क्या होता है, 11 वर्णों का जो क्रम होता है वह ये है, मगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु वर्ण हो गए। मगण, तगण, तगण 9 हो गए, एक दोनों गुरु, तो 9 और 2 11। ये शालिनी छंद का सामान्य है परिचय। और इसमें यति कहाँ पर होती है, तो यति आप ध्यान रखेंगे, इसमें यति जो होती है वो किन वर्णों पर होती है, 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। 4 और 7 कितने हो गए, 11 हो गए। इस प्रकार इसमें यति होती है। चतुर्थ वर्ण के पश्चात प्रथम यति और सप्तम वर्ण के पश्चात द्वितीय यति। ठीक, अब ये आपको पूरा इसका परिचय मैंने बता दिया। और इसकी जाति, इस छंद की जो जाति है वो क्या है, वही 11 वर्ण किसमें होते हैं, त्रिष्टुप जाति। तो यह त्रिष्टुप जाति का छंद है। देखिए, वापस से परिचय समझ लीजिए। शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होने के कारण यह शालिनी छंद त्रिष्टुप जाति के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्णों का जो क्रम होता है वह क्या होता है, मगण, तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण। मगण, तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण करके कुल मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। और यति कहाँ पर होती है, यति चतुर्थ तथा सप्तम वर्णों पर यति होती है। चौथे और 7वें वर्ण पर यति होती है। तो 4 और 7 11 हो गए। अब मैं आपको विभिन्न ग्रंथों से संकलित कतिपय लक्षण बताऊंगा। 1 या 2 लक्षण आपके लिए, 2 लक्षण पर्याप्त होंगे जो सरल होंगे। तो देखिए, यहाँ पर लक्षण बता रहा हूँ मैं आपको, वो
सबसे पहले बताऊंगा पिंगल सूत्र का लक्षण। पिंगल सूत्र में जो है शालिनी छंद का क्या लक्षण दिया गया है, पहले वह बताऊंगा, उसके पश्चात दूसरे लक्षणों की ओर अग्रसर होंगे। तो आप सबसे पहले शालिनी छंद का लक्षण सुनिए पिंगल सूत्र ग्रंथ के अनुसार। देखिए, शालिनी मतौ तगौ ग समुद्र ऋषयः। वापस, शालिनी मतौ तगौ गह समुद्र ऋषयः। देखिए, शालिनी मतौ, शालिनी में मतौ यानी मगण और तगण, फिर तगौ यानी तगण और दो गौ यानी गह यानी दो गुरु वर्ण, और समुद्र ऋषयः, समुद्र मतलब चार, चारों दिशाओं में चार समुद्र है, ऐसा जो है माना जाता है। तो पूरी पृथ्वी को अगर एक भूभाग मान ले तो इसके चारों दिशाओं में चार समुद्रों को की गणना करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इस प्रकार उन्होंने समुद्र का संख्या 4 है। और ऋषयः, ऋषियों की संख्या कितनी है? अत्रि, भारद्वाज, गौतम इत्यादि, कश्यप इत्यादि मिलाकर कुल सप्तऋषि माने जाते हैं, प्रमुख सप्तऋषि। ठीक है, तो समुद्र मतलब चौथे वर्ण पर और ऋषि मतलब 7वें वर्ण पर यति होती है। यह पिंगल सूत्र का लक्षण है। समुद्र से तात्पर्य 4 से है और ऋषि से तात्पर्य, ऋषयः से तात्पर्य 7 से है। चलिए वापस से लक्षण सुन लीजिए। शालिनी मतौ तगौ ग समुद्र ऋषयः। शालिनी मतौ तगौ ग समुद्र ऋषयः। मतौ का तात्पर्य मगण और तगण से है, तगौ ग का तात्पर्य तगण, गौ दो गुरु, गह यानी गुरुवर्ण से है। ठीक है, अब अगला एक लक्षण आपको और बता देता हूँ। देखिए, ये जो लक्षण बता रहा हूँ वह प्रसिद्ध ग्रंथ वृत्त रत्नाकर का है। वृत्त रत्नाकर के ग्रंथ में, वृत्त रत्नाकर नामक ग्रंथ में शालिनी छंद का क्या लक्षण प्राप्त होता है, ये सुनिए। शालिन्युक्ता मतौ तगौ गो अवधि लोकैः। शालिन्युक्ता मतौ तगौ गो अवधि लोकैः, ये इसका लक्षण है। किसके अनुसार? वृत्त रत्नाकर के अनुसार। शालिन्युक्ता, शालिनी प्लस उक्ता मिलाकर शालिन्युक्ता मतौ तगौ गो अवधि लोकैः। गो अवधि लोकैः, अवधि मतलब 4 और लोकैः मतलब 7। ठीक है, और उक्ता, मतौ का मतलब मगण और तगण, तगौ का मतलब वही तगण और दो गुरुवर्ण, गो मतौ तगौ गो यानी गुरुवर्ण, और अवधि 4, लोकैः 7 यानी 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। शालिनी छंद में क्रमशः मगण तगण और 2 गुरुवर्ण होते हैं, तथा यति कहाँ पर होती है? चतुर्थ और सप्तम वर्ण पर यति होती है। और यह जो है त्रिष्टुप जाति का छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। शालिन्युक्ता मतौ तगौ गो अवधि लोकैः। गोवधि लोकैः, गो पे जो है अवग्रह है। शालिन्युक्ता मतौ तगौ गोवधि लोकैः। ठीक, वृत्त रत्नाकर का यह लक्षण है। अर्थ आपको बता दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से गृहीत एक श्लोक बताऊंगा, और उस श्लोक में कौन सा छंद होगा? उस श्लोक में शालिनी नामक छंद ही होगा। तो यह जो मैं श्लोक बताने जा रहा हूँ, यह अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ के 5म अंक का
त्रिंशत श्लोक है, यानी 5वें अंक का 30वां श्लोक है जो मैं बता रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे और वहाँ ढूंढेंगे तो आपको आसानी से जो है उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अब ये जो मैं आपको श्लोक बताऊंगा जो कि किस छंद में निबद्ध है, शालिनी छंद में निबद्ध है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के 5म अंक का 63 श्लोक है, 30वां श्लोक। तो अब आप सुनिए इस श्लोक को और उसके पश्चात हम प्रथम चरण में इसकी गणना भी कर लेंगे। चलिए पहली लाइन पढ़ेंगे फिर दूसरी। सा निंदंत स्वानि भाग्यानि बाला, ये प्रथम पंक्ति है। सा निंदंत स्वानि भाग्यानि बाला, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति सुनिए। बाहुत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, बाहुत क्षेपम, ये हु बड़ा है, बाहुत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता। अब तृतीय पंक्ति सुनिए। अस्त्री संस्थानम, अस्त्री संस्थानम चाप सरस्तीरमारः, अस्त्री संस्थानम चाप सरस्तीर्थमारः। और चतुर्थ पंक्ति। दुत क्षिप्यैः नाम ज्योतिरेकम जगाम, दुत क्षिप्यैः नाम ज्योतिरेकम जगाम, ये चतुर्थ पंक्ति। देखिए चारों पंक्तियों को एक बार मिलाकर आपको बता देता हूँ। सा निंदंत स्वानि भाग्यानि बाला, बाहूत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, अस्त्री संस्थानम चाप सरस्तीर्थमारः, दुत क्षिप्यै नाम ज्योतिरेकम जगाम। ये पूर्ण श्लोक हो गया। ये जो मैंने आपको श्लोक पढ़ा यह आपको कहाँ पर प्राप्त होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5म अंक का 63 श्लोक है। तो 5वें अंक के 30वें श्लोक को देखेंगे तो आपको यही श्लोक प्राप्त होगा जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, सा निंदंत स्वामी भाग्या सा निंदंत स्वानि भाग्यानि बाला, बाहुत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, अस्त्री संस्थानम चाप सरस्तीर्थमारः, दुत क्षिप्यै नाम ज्योतिरेकम जगाम। ये पूर्ण श्लोक हो गया। अब मैं आपको प्रथम पंक्ति में 11 वर्ण किस प्रकार घटित हो रहे हैं ये बता देता हूँ। तो क्या बताया था? 11 वर्ण किस क्रम में होते हैं शालिनी में? मगण, तगण, तगण और 2 गुरुवर्ण। तो हम गिनेंगे। सा निंदन, सा निंदन, तो सा गुरु है, निन भी गुरु, नी भी गुरु है क्योंकि उसके पश्चात हलंत न है, और दन भी गुरु है क्योंकि उसके पश्चात भी न हलंत है। तो सा निंदन ये हो गया मातारा, तो पहले मगण हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए? 2 तगण चाहिए, मगण तगण तगण, तो ये हो गया सा निंदन। अब आगे गिनते हैं। तस्वानी, तस्वानी, तो त गुरु गिनेंगे क्योंकि स्वा उसके पश्चात तो स हलंत है, तो तस्वा और नी, तो त गुरु, वा भी गुरु और नी लघु, तो ये क्या हुआ? ताराज। ठीक है, ता स्वानी, ठीक है, ताराज, ता स्वानी। अगला है भाग्यानी, भा गुरु, ज्ञा का या गुरु और नी लघु, ताराज हो गया। ये भी ताराज। तो मगण के पश्चात तगण तगण हो गए 2, भाग्यानी भी तगण है, और इससे पहले जो हमने गिना त स्वानी ये भी तगण है, और सा निंदन ये है मगण। तो मगण तगण तगण,
तो ये पहला जो है निंदन जो है सा निंदन, यहाँ पर गुरु 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 यानी मगन। फिर तस्वानी, तस्वानी यानी गुरु गुरु लघु यानी तगण। फिर भाग्यानी, यहाँ पर गुरु गुरु लघु यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, तगण। और बाला, बा और ला दोनों गुरु, तो ये 11 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार सा निंदंत स्वानि भाग्यानि बाला। अब मैंने आपको प्रथम पंक्ति गणना करके बता दी है, अब आप स्वयं समझेंगे बाकी 3 पंक्तियों को और उसको स्मरण करेंगे और गिनने का प्रयास करेंगे। सा निंदंत स्वानि भाग्यानि बाला बाहूत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता। बाहूत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता। फिर तीसरी लाइन, अस्त्री संस्थानम चाप सरस, अस्त्री संस्थानम चाप सरस तीर्थमार। अस्त्री संस्थानम चाप सरस तीर्थमारः। और इसके पश्चात दुत क्षिप्यई नाम ज्योतिरेकम जगाम। ये पंचम अंक का 63 श्लोक है। और आपका ये यति कहाँ पर होगी, तो यति मैंने बताया था आपको 4 और 7 वर्णों पर है। तो सा निंदंत, ये प्रथम यति यहाँ पर होगी। सा निंदंत 4 हो गई। तो फिर स्वानि भाग्यानि बाला, बाद में 7 वर्णों पर, 4 और 7 वर्णों पर यति हो गई क्रमशः। तो ये छंद संपूर्ण रूप से घटित हो गया है। और जो 2 लक्षण आपको बताए थे वो आपको याद रहेंगे। एक शालिनी वर्ण का, जो शालिनी शब्द का जो एक लक्षण पिंगल सूत्र का था, वो क्या था, शालिनी मतौ तगौ ग समुद्र ऋषयः। शालिनी मतौ तगौ ग समुद्र ऋषयः। और अंतिम लक्षण जो एक और बताया था वो था वृत्त रत्नाकर का, शालिन्युक्ता मतौ तगौ गो अवधि लोकैः। शालिन्युक्ता मतौ तगौ गो अवधि लोकैः। ठीक है, ये दोनों लक्षण हो गए, उदाहरण बता दिया है। आज का छंद यहीं समाप्त होता है हमारा। अगला छंद लेकर अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।